कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती है। जिंदगी एक खूबसूरत किताब की तरह होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसके हर पन्ने पर केवल खुशियां ही लिखी हों। कई बार ऐसे अध्याय भी आते हैं जिनमें ना सुकून होता है और ना ही शांति। ऐसे समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जीवन भी एक सड़क की तरह है जो हमेशा सीधी नहीं चलती। रास्ते में मोड़ अवश्य आते हैं, इसलिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ भी कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा है। यदि कठिनाइयां आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उनसे डरिए मत। साहस के साथ उनका सामना कीजिए, क्योंकि कई बार सफलता भी अपना रूप बदलकर ही हमारे जीवन में आती है। याद रखिए, जीवन में सबसे अधिक दुखी वही व्यक्ति होता है जो भीतर से खाली हो जाता है। यदि सीखने की इच्छा हो तो हमारी हर गलती हमें एक नया सबक देकर जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने दुखी होकर कहा, मैं इतना जलता हूँ, फिर भी मेरी रोशनी की कोई कद्र नहीं करता। अब मेरा जलना व्यर्थ है, इसलिए मुझे बुझ जाना चाहिए। इतना कहकर वह बुझ गया। वह दिया उत्साह का प्रतीक था। पहले दिए को बुझता देखकर दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, बोला, मैं भी दुनिया को शांति का संदेश देता हूँ, लेकिन लोग फिर भी हिंसा करते हैं, मेरे जलने का क्या लाभ। यह कहकर वह भी बुझ गया। इसके बाद तीसरा दिया, जो भाईचारे का प्रतीक था, निराश होकर बुझ गया। अब जब उत्साह, शांति और भाईचारा ही समाप्त हो गए, तो चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, कैसे जलता रहता, वह भी धीरे धीरे बुझ गया। लेकिन उन सबके बीच एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। उसकी लौ भले ही छोटी थी, पर वह लगातार प्रकाश फैला रहा था। तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने चारों बुझ चुके दियों को देखा, लेकिन दुखी होने के बजाय उसकी नजर उस एक जलते हुए दिए पर पड़ी। वह खुशी से भर उठा और उसी छोटे से दिए की लौ से उसने बाकी चारों दियों को फिर से जला दिया। जानते हैं मित्रों, वह पांचवा दिया कौन था? वह था उम्मीद का दिया, आशा का प्रतीक। उम्मीद जीवन का सबसे बड़ा सहारा होती है। हर लहर को किनारा उम्मीद ही देती है। कठिन समय में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत आशा, सहयोग और एक दूसरे का साथ देने की होती है। ईश्वर का खेल भी बड़ा अनोखा है। वही राह बनाता है और वही परीक्षा भी लेता है। वही भटकने देता है और वही रास्ता भी दिखाता है। याद रखिए, भाग्य की रेखाएं केवल सोचने से नहीं बदलती। अच्छे कर्म करते रहिए, फिर ईश्वर की कृपा स्वयं दिखाई देने लगेगी। यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख का मूल्य भी समझ में नहीं आएगा, और यदि हर इच्छा आसानी से पूरी हो जाए तो फिर ईश्वर पर विश्वास ही क्यों रहेगा। बहुत समय पहले नजबगढ़ नामक राज्य में राजा उज्जवल सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाले राजा थे। उनके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री थे, जिनमें यशपाल सबसे प्रमुख थे। वे समय समय पर राजा को उचित सलाह देकर राज्य के कार्यों में सहायता करते थे। उसी राज्य में महर्षि दयानंद नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते थे। वे ज्योतिष विद्या में अत्यंत निपुण थे और उनकी भविष्यवाणियां हमेशा सत्य सिद्ध होती थी। इतना ज्ञान होने के बावजूद वे अत्यंत साधारण जीवन जीते थे। लोग श्रद्धा से जो कुछ भेंट कर देते वे उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। यदि वे चाहते तो अपनी विद्या के बल पर अपार धन और वैभव अर्जित कर सकते थे, परंतु उन्हें धन का लोभ नहीं था। धीरे धीरे उनकी सत्यवादी छवि और अद्भुत ज्ञान की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। जब यह बात मंत्री यशपाल तक पहुंची तो उन्होंने अपने एक सेवक को महर्षि दयानंद के पास भेजा और संदेश दिया कि मंत्री उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने विनम्रता से मिलने से इनकार करते हुए संदेश भिजवाया, यदि मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना होगा। मुझे उनसे मिलने की कोई विशेष इच्छा नहीं है। यह सुनकर मंत्री यशपाल को अपने सम्मान पर आघात सा लगा। वे मन ही मन सोचने लगे,
एक साधारण व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि वह मेरे बुलावे को अस्वीकार कर दे। कुछ समय विचार करने के बाद मंत्री स्वयं महर्षि दयानंद के घर पहुंच गए। महर्षि ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और बोले, मंत्री जी, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मंत्री यशपाल ने कहा, महर्षि, मैंने आपकी ज्योतिष विद्या की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं भी यह विद्या सीखना चाहता हूं। यदि आप उचित समझें तो मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महर्षि दयानंद शांत स्वर में बोले, यह विद्या मुझे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से मेरे पास आकर विधिपूर्वक अध्ययन करना होगा। मंत्री यशपाल ने सहमति जताई, लेकिन बोले, उससे पहले मैं आपकी विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने महर्षि से अपने जीवन से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे। महर्षि दयानंद ने अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से उन सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए। मंत्री यशपाल आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे बातें केवल वही जानते थे। उस दिन के बाद मंत्री यशपाल महर्षि दयानंद से अत्यंत प्रभावित हो गए और प्रतिदिन उनके पास जाकर ज्योतिष विद्या सीखने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। समय बीतता गया और महर्षि दयानंद की शिक्षा से मंत्री यशपाल भी ज्योतिष विद्या में निपुण हो गए। उनकी भविष्यवाणियां भी सत्य सिद्ध होने लगीं। एक दिन मंत्री यशपाल के मन में विचार आया कि क्यों न अपने मित्र महर्षि दयानंद के भविष्य की गणना की जाए। जब उन्होंने ध्यानपूर्वक गणना की तो वे चौंक उठे। उन्हें ज्ञात हुआ कि आने वाले 30 दिन महर्षि दयानंद के लिए अत्यंत संकटपूर्ण और अशुभ होने वाले हैं। मंत्री यशपाल को अपनी विद्या पर पूरा विश्वास था। वे तुरंत महर्षि दयानंद के पास पहुंचे और चिंतित स्वर में बोले, मित्र, आने वाले 30 दिन तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन है। मेरी सलाह है कि तुम इन दिनों घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। महर्षि दयानंद ने स्वयं भी गणना की और पाया कि मंत्री की बात सत्य थी। उन्होंने गंभीर होकर कहा, यदि ऐसा है तो मैं सावधानी रखूंगा। आशा है कि ईश्वर की कृपा से सब कुशल रहेगा। मंत्री यशपाल बोले, मैंने तुम्हें सावधान कर दिया है, अब अपना ध्यान रखना। हम 30 दिन बाद मिलेंगे। इसके बाद महर्षि दयानंद ने अपने घर का द्वार बंद कर लिया और घर के भीतर ही रहने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। देखते ही देखते 29 दिन समाप्त हो गए। अब महर्षि दयानंद को यह विश्वास होने लगा कि संकट का समय लगभग टल चुका है। 30वें दिन उन्होंने स्नान किया और मन ही मन सोचने लगे, मंत्री यशपाल मेरे सच्चे मित्र हैं। वे इतने दिनों तक मुझसे मिलने आते रहे, लेकिन मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। आज मुझे स्वयं उनसे मिलने जाना चाहिए। मित्र से मिलने की खुशी में वे यह भूल बैठे कि 30वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था और अशुभ समय अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे प्रसन्न मन से मंत्री यशपाल के महल की ओर चल पड़े। महल तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। एक मुख्य सड़क से होकर जाता था और दूसरा नदी के किनारे का कच्चा मार्ग था। महर्षि दयानंद ने सोचा, मुख्य मार्ग से जाऊंगा तो बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे कि मैं इतने दिनों तक कहाँ था। बेहतर होगा कि नदी किनारे वाले रास्ते से चला जाए। यह सोचकर वे कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई। सूर्य की तेज किरणें सिर पर पड़ने लगीं। तभी उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं और अनजाने में एक वीरान जंगल की ओर निकल आए हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक ना कोई मनुष्य दिखाई दे रहा था और ना ही किसी पशु पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर तक भटकने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। लंबी यात्रा और तेज धूप के कारण वे बहुत थक चुके थे। उन्होंने सोचा, कुछ देर इस खंडहर में विश्राम कर लेना ही उचित होगा। यह सोचकर वे उस जर्जर इमारत के भीतर चले गए। अंदर पहुंचकर उनकी नजर एक कोने में रखे 7 बड़े बड़े संदूकों पर पड़ी। उन संदूकों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा जागी
कि आखिर इनमें क्या रखा होगा। उन्होंने एक पत्थर उठाया और एक संदूक का ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खुला, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती और अनगिनत जवाहरात भरे पड़े थे। बाकी संदूकों में भी अपार खजाना भरा हुआ था। इतनी दौलत देखकर महर्षि दयानंद कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। आश्चर्य की बात यह थी कि वे अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से भी इस खजाने का रहस्य नहीं जान पाए थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने मन में विचार किया, इतनी संपत्ति का मैं अकेला क्या करूंगा। इस विषय में अपने मित्र मंत्री यशपाल को बताना ही उचित रहेगा। यह सोचकर वे तेजी से नगर की ओर लौट पड़े और सीधे मंत्री यशपाल के महल पहुंच गए। जब मंत्री यशपाल को पता चला कि महर्षि दयानंद स्वयं उनसे मिलने आए हैं, तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उनकी गणना के अनुसार अभी 30वां दिन पूरा नहीं हुआ था और सूर्यास्त तक महर्षि की जान खतरे में थी। उन्होंने तुरंत महर्षि दयानंद को भीतर बुलाया और चिंतित होकर कहा, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? अभी तो 30वां दिन पूरा भी नहीं हुआ है। महर्षि दयानंद मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मित्र, मुझे ज्ञात है कि आज 30वां दिन है, लेकिन बाकी 29 दिनों की तरह यह दिन भी सुखपूर्वक बीत जाएगा। बल्कि आश्चर्य की बात तो यह है कि आज का दिन मेरे लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध हुआ है। इसके बाद उन्होंने खंडहर में मिले खजाने की पूरी बात मंत्री को बता दी और बोले, इतनी अपार दौलत का मैं क्या करूंगा? आप चाहें तो यह खजाना अपने पास रख लीजिए। यदि उचित समझें तो उसमें से थोड़ा बहुत मुझे भी दे दीजिएगा। इतना बड़ा खजाना मिलने की बात सुनकर मंत्री यशपाल हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत 2 घोड़े मंगवाए और महर्षि दयानंद के साथ उस खंडहर की ओर चल पड़े। जब मंत्री ने अपनी आंखों से इतना विशाल खजाना देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उसी क्षण उनके मन में लालच जाग गया। वे मन ही मन सोचने लगे, यदि महर्षि ने इस खजाने की बात किसी और को बता दी तो यह समाचार राजा तक भी पहुंच सकता है। तब पूरा खजाना राजा के अधिकार में चला जाएगा और मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। लालच ने धीरे धीरे उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस रहस्य को छिपाने के लिए महर्षि दयानंद को रास्ते से हटाना ही होगा। अचानक मंत्री यशपाल ने महर्षि दयानंद को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर महर्षि दयानंद स्तब्ध रह गए। वे घबराकर बोले, यशपाल, यह क्या कर रहे हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मंत्री कठोर स्वर में बोला, हाँ, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने इतने बड़े खजाने का रहस्य मुझे बता दिया। अब मुझे भय है कि यदि तुमने यह बात किसी और को बता दी तो यह खजाना मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ना उचित नहीं। यह सुनकर महर्षि दयानंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कांपती आवाज में वे बोले, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस खजाने के बारे में किसी और से कभी कुछ नहीं कहूंगा। मंत्री यशपाल हंसते हुए बोला, अपनी जान बचाने के लिए तुम कैसी भी कस्में खा सकते हो। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। महर्षि दयानंद ने बहुत विनती की, दया की भीख मांगी, लेकिन मंत्री के सिर पर लालच इस कदर सवार था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब महर्षि दयानंद को यह समझ आ गया कि अब उनकी जान बचने की कोई आशा नहीं है, तो वे दुखी स्वर में बोले, यशपाल, यदि तुमने मुझे मारने का निश्चय कर ही लिया है तो मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। मंत्री ने पूछा, बताओ क्या इच्छा है? महर्षि दयानंद भारी मन से बोले, मेरी पत्नी मां बनने वाली है, उसे कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। यह कहकर महर्षि दयानंद ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। यशपाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। लेकिन यह कहकर उसने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने खंडहर के बाहर खड़े उसके घोड़े को भी मार डाला
दोनों के शवों को उसने उसी खंडहर के अंदर जमीन में गाड़ दिया। फिर नदी में जाकर हाथ पैर धोए और वापस अपने महल लौट आया। अब वह पूरी तरह संतुष्ट था कि खजाने का अकेला मालिक वही है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और रातों रात उस खजाने को अपने महल में मंगवा लिया। फिर राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर उस खंडहर को तुड़वाने और वहां एक शानदार महल बनवाने का आदेश दे दिया। कुछ ही महीनों में नदी के किनारे एक भव्य महल बनकर तैयार हो गया। इसी दौरान मंत्री ने महर्षि दयानंद की पत्नी को बुलाकर कहा, महर्षि दयानंद को मैंने एक विशेष कार्य से दूसरे देश भेज दिया है। कुछ समय बाद महर्षि दयानंद के घर एक चांद से सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम वरुण रखा गया। बेटे के जन्म पर वरुण की मां अपने पति को याद करके बहुत रोई, क्योंकि काफी समय बीत जाने के बाद भी उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। वह अभागी कई बार अपने पति का पता जानने के लिए मंत्री के महल गई, लेकिन पहरेदारों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आखिरकार उसने इसे ही अपना भाग्य मान लिया और मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। महर्षि दयानंद का पुत्र वरुण बहुत बुद्धिमान था। उसकी मां ने उसकी शिक्षा के लिए उसे पास में रहने वाले एक पंडित जी के पास भेज दिया। समय बीतता गया और वरुण बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि दूसरों की तुलना में बहुत तेज थी। धीरे धीरे वरुण युवा हो गया। लोग कहने लगे कि वह अपने पिता महर्षि दयानंद से भी अधिक बुद्धिमान है। एक दिन वरुण को अपने घर में एक पुरानी किताब मिली। उसने अपनी मां से उस किताब के बारे में पूछा। मां ने कहा, बेटा, यह तुम्हारे नाना जी की लिखी हुई पुस्तक है। वे भी बहुत बड़े ज्योतिषी और भविष्यवक्ता थे। वरुण को वह किताब बहुत रोचक लगी। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था कि जो भी इस पुस्तक को पूरा पढ़कर समझ लेगा, वह भूत और भविष्य की सभी बातें जान सकेगा और साथ ही किसी के भी मन की बात समझ पाएगा। वरुण उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह जोर जोर से रोने लगा। फिर किताब पढ़ते पढ़ते अचानक हंसने लगा। उसकी मां हैरानी से यह सब देख रही थी और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो? वरुण बोला, मां, यह एक अजीब और रहस्यमय किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मार डाला था। यही सोचकर मैं रो पड़ा, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि एक दिन मैं अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। सच्चाई जानकर वरुण की मां फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन वरुण ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मां, यह किताब मुझे बताती है कि एक दिन राजा उज्जवल सिंह मुझे अपना मंत्री बनाएंगे। साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं दबा हुआ है जहां मंत्री यशपाल ने अपना नया महल बनवाया है। उसी स्थान पर उसने मेरे पिता की हत्या की थी। फिर वरुण बोला, अच्छा मां, अब मैं बाजार जाकर खाने पीने का कुछ राशन लेकर आता हूं। उसकी मां ने उदास होकर कहा, लेकिन बेटा, हमारे पास राशन खरीदने के लिए पैसे तो हैं नहीं। वरुण मुस्कुराकर बोला, मां, आप चिंता मत कीजिए। इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बताया है जिससे बिना पैसे के भी राशन मिल जाएगा। यह कहकर वरुण गांव के बनिए के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? बनिए ने कहा, हाँ, तुम महर्षि दयानंद के बेटे वरुण हो। वरुण ने कहा, ठीक पहचाना। कल से तुम रोज मेरे घर 2 बोरी आटा, 3 बोरी चावल, 1 बोरी दाल और घी भिजवाना शुरू कर दो। दुकानदार घबराकर बोला, वह तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? वरुण ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि कुछ दिन पहले मैं एक किसान को तुम्हारे पास 50 मन अनाज बेचने लाया था? तब तुमने धोखे से उसका सारा अनाज हड़प लिया था। अगर यही बात मैं हमारे न्यायप्रिय राजा को बता दूं, तो वह तुम्हें काल कोठरी में डलवा देंगे। वरुण के मुंह से यह बात सुनते ही बनिया थर थर कांपने लगा। यह सच था कि पिछले महीने उसने एक किसान को धोखा देकर लूट लिया था। वह हैरान था
कि वरुण को यह गुप्त बात कैसे पता चल गई। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, मैं वही करूंगा जैसा तुम कहोगे, लेकिन मेरी शिकायत महाराज से मत करना। इसके बाद वरुण वापस अपने घर लौट आया और आराम से अपने नाना की लिखी हुई किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उस किताब को पढ़ता गया, वैसे वैसे उसे सैकड़ों और हजारों रहस्यमयी बातें पता चलती गईं। धीरे धीरे वह इस विद्या में इतना निपुण हो गया कि रास्ते चलते लोगों के मन की बातें भी जान लेता था। उसकी कही हुई कोई भी बात कभी गलत साबित नहीं होती थी। लोग कहने लगे थे कि वह अपने पिता महर्षि दयानंद से भी अधिक बुद्धिमान और योग्य है। एक दिन वरुण की मां ने उससे कहा, बेटा, मेरा मन ताजी कमल ककड़ी और जंगली शहद खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में यह चीजें कहीं नहीं मिलती। मैंने सुना है कि मंत्री यशपाल के बाग में दुर्लभ फल और मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते हैं। किसी को भेजकर वहां से यह सब मंगवा दो। मंत्री यशपाल का नाम सुनते ही वरुण के तन बदन में आग सी लग गई। उसने कहा, ठीक है मां, मैं स्वयं वहां जाकर वे दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता लेकर आता हूं। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। जब वरुण उस बगीचे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है। उसने जोर से रखवाले को आवाज लगाई। कुछ देर बाद एक मोटा सा आदमी दरवाजे पर आया और गुस्से में बोला, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? वरुण बोला, मेरी माँ का मन दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता खाने का है, मैं बस वही लेने आया हूँ। वह आदमी गुस्से में बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मंत्री जी का बगीचा है, कोई दुकान नहीं, यहां से तुरंत दफा हो जाओ। रखवाला दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी वरुण जोर से चिल्लाया, खबरदार, दरवाजा बंद मत करना। कल जो सांप तुमने मारा था उसकी मां तुम्हें डसने के लिए यहीं छिपी बैठी है। यह सुनकर रखवाला हैरान रह गया। उसने झुककर बाग में इधर उधर देखा तो सचमुच एक नागिन वहां दिखाई दी। रखवाले ने मन ही मन सोचा, मैंने तो इसे यूं ही डांट दिया था। फिर वह डरते हुए पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैंने सांप को मारा था और उसकी मां मुझे डसने वाली है? वरुण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें सहायता करनी है तो करो, वरना मैं यहां से चला जाता हूं। रखवाला तुरंत बोला, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे फल और मधुमक्खियों का छत्ता देता हूं, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना, वरना मंत्री यशपाल मेरी खाल खिंचवा देगा। वरुण बोला, तुम यशपाल की चिंता मत करो, उसकी जिंदगी के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। रखवाले ने वरुण को एक तरफ बैठाया और उसके लिए फल तथा मधुमक्खियों का छत्ता लेने चला गया। इसी दौरान मंत्री यशपाल टहलता हुआ बाग में आ पहुंचा। उसने वरुण को देखा तो रखवाले से पूछा, यह लड़का कौन है? रखवाले ने कहा, हुजूर, यह लड़का बड़ी अजीब बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर है। इसके बाद उसने फल मांगने और सांप वाली पूरी घटना मंत्री को बता दी। यह सुनकर मंत्री बहुत हैरान हुआ और वरुण को गौर से देखने लगा। फिर उसने रखवाले को वहां से जाने का आदेश दिया और वरुण से पूछा, लड़के, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वरुण ने जवाब दिया, मेरा नाम वरुण है और मेरे पिता महर्षि दयानंद है। महर्षि दयानंद का नाम सुनते ही मंत्री यशपाल कांप उठा। उसके मन में डर समा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, वे बहुत नेक इंसान थे। मैंने उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य से दूसरे देश भेजा हुआ है। यह सुनकर वरुण को बहुत क्रोध आया। वह बोला, आप झूठ कह रहे हैं, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें एक निर्दयी आदमी ने धन के लालच में मार डाला था। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री यशपाल के होश उड़ गए। वह समझ गया कि इस लड़के को सब कुछ मालूम है और यह एक दिन उससे बदला जरूर लेगा। उसने मन ही मन सोचा कि किसी तरह धोखे से इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा।
मंत्री ने दुख जताने का नाटक करते हुए कहा, यह बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई। मुझे तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी, लेकिन अब मैं उस पापी को अपने हाथों से सजा दूंगा। अच्छा, यह बताओ कि तुम इस बाग में क्यों आए हो? वरुण बोला, मुझे फल और मधुमक्खियों का छत्ता चाहिए था, जो सिर्फ इसी बाग में मिलता है। यशपाल बोला, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी किसी नौकर को भेजकर फल और मधुमक्खियों का छत्ता तुड़वाता हूँ। यह कहकर मंत्री एक तरफ चला गया और अपने एक खास नौकर को अकेले में बुलाकर कहने लगा, एक लड़का उधर बाग में बैठा हुआ है, तुम उसे बहला फुसलाकर किसी भी तरह तहखाने में ले जाओ और वहां बंद कर दो, ताकि वह वहीं भूख प्यास से तड़प कर मर जाए। अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करूंगा और साथ ही तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। यह सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की ओर गया। उसने पीछे से जाकर वरुण को जकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाने की ओर ले जाने लगा। वरुण चिल्लाकर बोला, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? यशपाल तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा, वह बहुत झूठा आदमी है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो यशपाल तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर नौकर हैरान रह गया। उसने वरुण को नीचे उतारा और धीरे से पूछा, तुम्हें क्या पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? वरुण बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम मंत्री की बेटी से विवाह करना चाहते हो और मन ही मन मंत्री की बेटी भी तुमसे प्रेम करती है। यह सुनकर नौकर वरुण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हाँ, मेरी यही इच्छा है। वरुण ने कहा, मैं तुम्हारी शादी मंत्री की बेटी से करवा सकता हूँ। वह समय बहुत जल्द आने वाला है जब मंत्री को मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब तक तुम उसे मेरा पता मत बताना, जब तक कि वह तुम्हें 3 तमाचे ना मार दे। नौकर बोला, लेकिन मंत्री ने तो मुझे तुम्हें तहखाने में बंद करने का आदेश दिया है। वरुण ने कहा, तुम उसे जाकर कह देना कि तुमने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। यह सुनकर नौकर ने वरुण को छोड़ दिया। वरुण ने फल और मधुमक्खियों का छत्ता लिया और अपने घर लौट गया। इसके बाद नौकर यशपाल के पास गया और बोला, मालिक, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया है। अब मंत्री पूरी तरह संतुष्ट था कि उसके रास्ते का कांटा हट चुका है। जिस रात मंत्री ने वरुण को तहखाने में बंद करने की साजिश रची थी, उसी रात महाराज उज्जवल सिंह को एक अजीब सपना दिखाई दिया। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो उन्हें वह सपना याद नहीं रहा। अब वे बाकी सारे काम भूलकर इसी सोच में डूब गए कि आखिर उन्होंने रात को कौन सा सपना देखा था। अगली सुबह वे दरबार में पहुंचे और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे जानना चाहते हैं कि उन्होंने रात को क्या सपना देखा था और उस सपने का क्या अर्थ है। सारे मंत्री यह सुनकर परेशान हो गए कि आखिर राजा के सपने के बारे में कैसे पता लगाया जाए। तब राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री यशपाल से कहा, तुम हमारे सबसे योग्य मंत्री हो, तुम ही बताओ कि हमने रात को क्या सपना देखा था। लेकिन जब यशपाल भी राजा के सपने के बारे में कुछ नहीं बता सका तो राजा उज्जवल सिंह क्रोध से लाल पीले हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, यदि 15 दिनों के भीतर तुम मुझे मेरे सपने के बारे में नहीं बता सके तो तुम मंत्री रहने के योग्य नहीं रहोगे। तुम ज्योतिष विद्या भी जानते हो, फिर भी यदि मेरे सपने का रहस्य नहीं बता पाए तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा का क्रोध देखकर मंत्री यशपाल बहुत घबरा गया। दरबार समाप्त होने के बाद वह अपने महल लौट आया, लेकिन देखते ही देखते 15 दिन भी बीत गए, लेकिन मंत्री को अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उसे महर्षि दयानंद के बेटे वरुण का ख्याल आया। वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने उसे मरवाने की कोशिश ही क्यों की। अगर वह आज मेरे पास होता तो जरूर राजा के सपने का रहस्य बता देता। फिर उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अभी भी जिंदा हो और नौकर ने उसे छोड़ दिया हो। यह सोचकर मंत्री ने तुरंत उस नौकर को बुलवाया और उससे कहा, बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को
तहखाने में बंद करने का आदेश दिया था। मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। नौकर बोला, नहीं हुजूर, मैंने तो उसे तहखाने में बंद कर दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। यह सुनते ही मंत्री आग बबूला हो गया। उसने नौकर को एक के बाद एक 3 तमाचे मार दिए और गुस्से में बोला, तू झूठ बोल रहा है, सच सच बता, वह लड़का कहाँ है? नौकर डरते हुए बोला, मालिक, सच बात यह है कि वह लड़का अभी जिंदा है। यह सुनकर मंत्री खुश हो गया और बोला, तूने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ऐसा करने के लिए उसी लड़के ने मुझे मना किया था। नौकर ने मंत्री से कहा, उस लड़के ने मुझसे कहा था कि जब आप मुझे 3 तमाचे मारेंगे तभी मैं आपको सच बताऊंगा। मंत्री बोला, ठीक है, अब तुम जाओ और वरुण को यहां लेकर आओ। नौकर तुरंत वरुण के घर पहुंचा और उसे लेकर मंत्री के पास आ गया। मंत्री ने वरुण से माफी मांगी और कहने लगा, राजा उज्जवल सिंह ने एक सपना देखा था, लेकिन अब वे भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या सपना देखा था। तुम अपनी विद्या के बल पर उनका सपना और उसका अर्थ बता दो, तभी हम सब दरबारियों की जान बच सकती है। वरुण ने कहा, ठीक है, अगर बात ऐसी है तो कल दरबार में राजा से कहिए कि आपका एक शिष्य उनके सपने का रहस्य बता सकता है, फिर मुझे दरबार में बुला लीजिएगा। मैं वहीं पर राजा के सपने का राज बता दूंगा। फिलहाल अब मुझे जाने दीजिए। बेचारा मंत्री मजबूरी में इस बात के लिए तैयार हो गया। अगले दिन राज दरबार में मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मेरा एक शिष्य है जो आपके सपने का रहस्य बता सकता है। यह सुनते ही राजा ने तुरंत एक सिपाही को वरुण को बुलाने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद सिपाही खाली हाथ लौट आया और बोला, महाराज, वरुण दरबार में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई सवारी पसंद नहीं आ रही। उसने एक अजीब शर्त रखी है। वह कहता है कि वह केवल मंत्री यशपाल की पीठ पर बैठकर ही महल में आएगा। यह सुनकर पूरे दरबार में जोर जोर से हंसी गूंज उठी, यहां तक कि राजा भी मुस्कुरा पड़े। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, लगता है आपने अपने शिष्य को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए वह आपको अपमानित करना चाहता है। खैर, कारण चाहे जो भी हो, हमें अपने सपने का रहस्य जानना है, इसलिए आप वही कीजिए जैसा आपका शिष्य चाहता है। जाइए और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर यहां ले आइए। मंत्री ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी के साथ वरुण के घर पहुंचा। वरुण उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया और रास्ते भर उसे चाबुक मारते हुए कहता आया, देखो लोगों, आज मैं अपने पिता के हत्यारे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं। महल पहुंचकर वरुण मंत्री की पीठ से उतर गया। तब राजा ने पूछा, युवक, पहले यह बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने उसे यह सजा दी। वरुण बोला, महाराज, इसने मेरे निर्दोष पिता की हत्या की है। मंत्री तुरंत चिल्लाकर बोला, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पिता को एक काम से दूसरे देश भेजा हुआ है। वरुण ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, मेरे पिता और उनके घोड़े की हड्डियों के कंकाल आज भी नदी के पास बने इसके महल के नीचे दबे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बात की जांच करवाई जाएगी, लेकिन पहले तुम यह बताओ कि मैंने क्या सपना देखा था और उसका क्या अर्थ है। वरुण बोला, महाराज, आपने सपने में देखा था कि आसमान से एक उड़ता हुआ पक्षी आया जिसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। वरुण ने कहा, महाराज, उस अंगूर के गुच्छे में 7 दाने थे। वह पक्षी उस गुच्छे को आपके हाथ पर रखकर उड़ गया, लेकिन जैसे ही आप अंगूर खाने लगे तभी एक कौवा आया और उस गुच्छे को आपके हाथ से छीनकर उड़ गया। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, सच, बिल्कुल सच, मैंने बिल्कुल यही सपना देखा था। अब तुम यह बताओ कि इस सपने का अर्थ क्या है। वरुण ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपके सपने की सच्चाई आपके सामने ही मौजूद है।
मेरे पिता महर्षि दयानंद को जंगल में 7 संदूक मिले थे, जिनमें बहुमूल्य खजाना भरा हुआ था। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री यशपाल को दी थी, लेकिन मंत्री ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या करवा दी, ताकि खजाने का रहस्य किसी और को पता ना चल सके। वह सारा खजाना आज भी इसी मंत्री के कब्जे में है। मेरे पिता और उनके घोड़े को मारकर मंत्री ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया था। यही आपके सपने का वास्तविक अर्थ है। यह सुनते ही राजा ने तुरंत मंत्री यशपाल को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। मंत्री के महल की तलाशी ली गई, जहां से 7 खजाने से भरे संदूक बरामद हो गए। फिर उसके महल के बाग की खुदाई करवाई गई, जहां महर्षि दयानंद और उनके घोड़े की हड्डियों के कंकाल मिले। अब मंत्री के सारे अपराध सबके सामने उजागर हो चुके थे। वह राजा से दया की भीख मांगने लगा, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। इसके बाद वरुण ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपने पिता की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया। फिर राजा ने वरुण से कहा, वत्स, तुम बहुत बुद्धिमान और योग्य युवक हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। वरुण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। राजा बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? वरुण ने कहा, महाराज, मंत्री जी की बेटी का विवाह मेरे एक विश्वासी व्यक्ति से करवा दीजिए। मंत्री की बेटी भी उसे मन ही मन चाहती है। राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलवाया और उससे उसकी बेटी के विवाह के बारे में बात की। वह इस संबंध के लिए तैयार हो गई। इसके बाद मंत्री की बेटी का विवाह उसी नौकर के साथ कर दिया गया, जिसने वरुण को तहखाने में बंद करने के बजाय उसे छोड़ दिया था। अब वरुण अपने पिता की हत्या का बदला ले चुका था। वह महाराज उज्जवल सिंह का मंत्री बनकर अपनी मां के साथ एक शानदार महल में रहने लगा और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। वरुण ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से अपने पिता की हत्या का रहस्य उजागर किया और अन्याय करने वाले मंत्री को उसके कर्मों की उचित सजा दिलवाई। राजा उज्जवल सिंह की न्यायप्रियता ने यह सिद्ध कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। वरुण को उसकी योग्यता का उचित सम्मान मिला और वह राजा का प्रिय मंत्री बन गया। दोस्तों, इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि मंत्री ने छल कपट से वरुण के पिता की हत्या कर दी और वर्षों तक अपने अपराध को छिपाए रखा, लेकिन अंततः उसका सच सामने आ ही गया। उसके पापों का फल उसे मृत्यु के रूप में मिला। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि इंसान के कर्म उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अच्छे कर्म जीवन में सुख और सम्मान लाते हैं, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम एक दिन अवश्य भुगतना पड़ता है। मित्रों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक एवं शिक्षाप्रद कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को अंत तक सुनने और अपना प्रेम देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।